हाँ जी किदा जी, वेलकम टू आवर चैनल। आज बड़े टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बड़े बिजी चल रहे थे। आज हम जा रहे हैं सह परिवार। ये मैडम को देख लो हमारी। कहाँ जा रहे हैं, किधर जाएंगे, किधर पहुंचेंगे, ये सब आपको उधर पहुंच के बताएंगे। आइए चलते हैं। अनूर कौन? ये कब आपने चेंज किए कपड़े? हाँ जी, हम आए हैं गुरु की काशी तख्त श्री दमदमा साहिब, जिसकी स्टोरी मैं अभी आपको बैकग्राउंड में दूंगा सारी। दमदमा साहिब, जिसे तलवंडी साबो के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंतिम संस्करण को संकलित किया था। इसे सिखों के 5वें तख्त, अस्थायी सत्ता का स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रवास, मुक्तसर और आनंदपुर की लड़ाई के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी 1705 में कई महीनों तक तलवंडी साबो में रहे और इसे आराम और कायाकल्प के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन। अपने प्रवास के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी भजनों को शामिल करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संस्करण संकलित किया। इस संस्करण को दमदमा साहिब बीर के नाम से भी जाना जाता है। दमदमा साहिब की तख्त के रूप में स्थापना, बाद में इस स्थल को तख्त के रूप में मान्यता दी गई, जो सिखों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। बहादुर शाह से मुलाकात। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में राजकुमार मुइज्जम से भी मुलाकात की, जो बाद में सम्राट बहादुर शाह बने। इसे गुरु की काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो शिक्षा और शास्त्रीय अधिकार के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। गुरुद्वारा तखत श्री दमदमा साहिब में एंटर करते ही लेफ्ट साइड पर आपको प्रसाद की पर्ची और प्रसाद लेने का काउंटर मिल जाएगा। ऐतिहासिक शीशा। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से ही यहाँ एक ऐतिहासिक शीशा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह लकवे से पीड़ित लोगों के चेहरे को ठीक कर सकता है। नाल ही दे देंगे ना।
मत्था टेका था वो तख्त था। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब। उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूं, ये है मंजी साहिब पातशाही नूमी। जैसे इधर से हम राउंड लेंगे, ये है गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही तस्वीर। भाई धल सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वागत कर लिए अपने 400 घुड़सवार और किसानों को लेकर तलवंडी साबो से 12 किलोमीटर दूर पिंड बांगी निहाल सिंह पहुंचता है। भाई धल सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथियों को लेकर दमदमा साहिब तलवंडी साबो पहुंचता है, जहां भाई धल का परिवार और पिंड वाले पहले से ही गुरु जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। भाई धल सिंह के कहने पर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिंहों का साथ उनके किले में जाते हैं, जहां भाई धल सिंह अपने परिवार का साथ गुरु जी और सारी संगत को लंगा की सेवा करता है। भाई धल सिंह एक घोड़ा और दुशाला गुरु जी को गिफ्ट करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऊंची टिले पे जाकर बैठती है, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी भी पहले आए और उन्होंने कहा था इस जगह कोई बहादुर योद्धा आएगा। ये जगह बहुत साफ थी, जहाँ गुरु जी अपना कमर कसा खोल कर आराम करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी भाई धल सिंह का साथ खड़े हैं। वो कहते हैं भाई धल सिंह देखो या बड़े बड़े आम के पेड़, खेत, हरियाली, पानी की नहर बह रही है। भाई धल सिंह कहते कहा गुरु जी यहाँ सूखी जमीन है, इधर आम के पेड़ नहीं जंगली घास है। गुरु जी कहते भाई धल सिंह अगर आज तूने हाँ कह दिया होता तो ये सब अभी हो जाता, लेकिन अब ये सब तेरी इन वाली पीदिया देखेगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु सर सरोवर की का सेवा अपनी डाहाल से 5 डाहाल भर कर निकाली। इससे पहले गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु सर सरोवर की सेवा अपने दुशाला से निकल कर काए थी। टैब हाई ये कहा वोट बनी नो वे डे दुशाल ए नाल 10 वे डे डाहाल लनाल। गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहिब तलवंडी साबो दीवान विच सिंह संगता नाल बैठे ने। दीवान विच माता सुंदर कौर जी तय माता साहिब कौर जी भाई मानी सिंह नाल दिल्ली टूर के दर्शन कर देने। माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी गुरु जी का दीवान में एटी है। गुरु साहिब जी से साहिब जादे माता गुजर कौर और सिंहों के बेअमी पूछती है। गुरु जी माता जी की बात सन के संगत की तरफ इशारा कर कहते हैं इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सूत 4 मुहाए तो क्या हुआ जीवट कई हजार। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप लिखवाने के लिए तैयारी हो रही है। कोई स्याही तैयार कर रहा है, कोई कलम तैयार कर रहा है, कोई कागज तैयार कर रहा है। ये सारा काम बाबा दीप सिंह जी की अगुवाई में हो रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखवाई के लिए बहुत ही सुंदर शाम याना लगाया गया है। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी भाई मनी सिंह जी से गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड लिखवा रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी पूरी रखवाली का प्रबंध कर रहे हैं। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखाई जा रही थी, तभी संगत ने गुरु जी से कहा कि संगत को गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ कर बताया जाए। उस समय सुबह जो लिखाई वाई होती थी, उसका शाम को गुरु जी लिखाई हुए बानी की कथा करा करते थे। जिन 48 लोगों ने गुरु जी से ये कथा पूरी सुनी, उनको गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञानी की पदवी दी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण होने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने कलम टी स्याही चपरी विच पाती गुरु की काशी का नाम दिया, जहाँ अब गुरुद्वारा लिख अंसर साहिब है। दमदमा साहिब दीवान सजा हुआ है,
लाहौर निवासी भाई उदय सिंह अपने हाथों से तैयार की गई बंदूक गुरु गोबिंद सिंह जी को गिफ्ट करने आया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस बंदूक से सिखी सीरत की परख की, जिसमें उन्होंने भाई धल सिंह से कहा कि सामने आओ, इस बंदूक का निशाना परखे, जिसमें भाई धल सिंह और उसकी फौज सफल नहीं हुई। तभी बाबा बीर सिंह और बाबा पियर सिंह भागते हुए आए और एक दूसरे से आगे एक बंदूक का सामने खड़े हो गए। जब संगत को पता लगता है गुरु साहिब जी डैम दमा साहिब आए हुए हैं, गुरु जी का दर्शन करने का लिए संगत उधर बड़ी घीटी में आने लगी और दीवान लगने लगे। कोई उधर घोड़ सवारी करता, कोई उधर गटका करता और कोई अपने शास्त्रों को साफ करता नजर आ रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी की मौजूदगी में 1706 के दमदमा साहिब, जिसको गुरु की काशी भी कहा जाता है, वहाँ वैसाखी खालसा सजना दिवस बहुत हाई जोरों शोरों से मनाया गया। जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मेले में घूमने और गुरु जी का आशीर्वाद लेने। चलना हाँ इस स्थान पे बाबा दीप सिंह जी ने 5 साल गुजारे थे। 5 साल भक्ति करी थी इस जगह। चलो चलो चलो। अभी अल्लाह मधु लो सर यहाँ बाबा दीप सिंह जी पानी पीते थे, वो कुआं है। ये वो ऐतिहासिक कुआं है जहाँ जब बाबा दीप सिंह जी आए थे इधर 5 साल गुजारे उन्होंने, तो इसी कुएं से उन्होंने पानी पिया था। कुएं को पंजाबी में खूह कहते हैं, खूह। इस पे लिखा है शहीद बाबा दीप सिंह जी दा खूह। देखो लोगों ने इधर सिक्के भी डाले हुए हैं।
सरोवर साहिब है जहाँ स्नान करते हैं। तलवंडी साबो दमदमा साहिब में स्थित गुरुद्वारा श्री लिखनसर साहिब ऐतिहासिक दृष्टि से एक ऐसे स्थान के रूप में महत्वपूर्ण है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी के साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब सहित जी सिख धर्म ग्रंथों का लिपिबद्ध किया था। गुरुद्वारे का नाम, जिसका अर्थ है लेखन का तालाब, गुरुद्वारा सरोवर पवित्र तालाब में कलम और स्याही डुबाने के कार्य से उत्पन्न हुआ है। विस्तार, ऐतिहासिक संदर्भ, मुगल सेनाओं के साथ युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवंडी साबो में कुछ समय बिताया और इस क्षेत्र को सिख शिक्षा और विद्वता का केंद्र बना दिया। धर्मग्रंथों का संकलन, गुरु गोबिंद सिंह जी की देखरेख में भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी ने सिख धर्मग्रंथों का संकलन और लिपिकरण किया, जिसमें दशम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 प्रतियां शामिल थीं। लेखन का तालाब, ऐसा माना जाता है कि गुरुद्वारा सरोवर में कलम और स्याही फेंकने के कार्य से इस स्थान को दैवीय महत्व प्राप्त हुआ। सीखने की विरासत, गुरुद्वारा लिखनसर साहिब एक ऐसा स्थान बन गया जहां सिख पंजाबी वर्णमाला लिखते थे और सिख धर्म ग्रंथों के बारे में सीखते थे। आध्यात्मिक महत्व, गुरुद्वारे को वह स्थान माना जाता है जहां गुरु ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जो लोग यहां अध्ययन करेंगे उन्हें ज्ञान और समझ प्राप्त होगी। वर्तमान दिन, गुरुद्वारा श्री लिखनसर साहिब सिखों के लिए तीर्थस्थल और श्रद्धा का स्थान बना हुआ है, जो तलवंडी साबो में गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की विरासत को संरक्षित किए हुए है। देखो बेटे, ऐसे नहीं बेटा, मम्मी दादी दिखाइए। बेटे हम मम्मी दादी आपको लिखना मानना है। अच्छा ये फर्क पड़ेगा बेटे, आपको लिखना नहीं आता। हनु जो दादी करवा रही है वो करो। हनु नहीं उड़ाना लिखना है, ऐसे लिखना है। मैं फिर नहीं करूँगी। मेरे पापा की बहुत अच्छी है। इसमें लिखा है जी, मुला प्रसाद झूठा छड़ के बन जाने में पापा दे भागीदार ना बनो। मतलब प्रसाद झूठा छोड़ के पाप के भागीदार ना बनो। ऑलमोस्ट फिनिश्ड। भाजी बोतल दे आजे दो कितने दिए दो आइसक्रीम खाई बोतल एक की ले लो, दूजी की दे मम्मी ने। एक मिनट, एक की लेनी, एक की दे दो। एक दे आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम खोल दो दिन। बल्ले बल्ले करिए, माता जिधर खड़ी है ना तू, उधर सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है। उधर मांग। जिथे असि दुनिया आंदी है दूरों दूरों असि वो देखो। इसी के साथ हमारा ट्रिप खत्म हुआ दमदमा साहिब तक दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा का। अब हम वापस जाएंगे दिल्ली, जो कि यहाँ से है 283 से 290 किलोमीटर। अब उसके बाद
नेक्स्ट विजिट देखते हैं कहाँ। बाय।